कुणाल गुप्ता जी, हैदराबाद। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने सुना है कि जीवन एक कल्प वृक्ष के समान है। हम जैसा संकल्प करेंगे वैसी परिस्थिति जीवन में ला सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि हमारे संकल्प में ज्यादा बल है या फिर भगवत समर्पण में? तुम्हारे संकल्प में बल थोड़ी होता, तपस्या में बल होता है। जब तपस्वी अपनी तपस्या का ध्यान करके संकल्प करता है तब काम करती है, ऐसे थोड़ी काम कर सकती। तब तो तपस्या हो, भजन हो, नियम संयम व्रत उपवास, तो इनके द्वारा वस्तुओं की प्राप्ति का संकल्प करो तो चट से हो जाएगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगी संकल्प की प्राप्ति। सब कुछ, सारा बल तप में है। जब तपस्या की जाती है, इंद्रियों को विषयों से हटा के जला जाता है, भजन किया जाता है, तो यहाँ की बात क्या, ब्रह्मलोक चाहो ब्रह्मलोक मिल जाएगा, नारायण का वैकुंठ चाहो वैकुंठ मिल जाएगा, निकुंज चाहो निकुंज मिल जाएगा। भजन में बल है, ऐसे संकल्प में बल क्या? संकल्प तो सब लोग करते रहते हैं, संकल्प कौन नहीं करता, लेकिन सब बन जाते हैं क्या? संकल्प उन्हीं का सिद्ध होता है जिनके पास तपस्या रूपी धन होता है, जिनके पास व्रत नियम उपवास संयम भगवान का भजन, उनका संकल्प सिद्ध होता है। बिल्कुल सच्ची बात कह रहे। अगर संकल्प सिद्ध करना है तो नाम जप करो, उपवास करो, एकादशी व्रत रहो। रहते हो व्रत? दोनों व्रत रहो। हर 15 दिन में एक एक एकादशी आती है, एकादशी व्रत रहो। भगवान शंकर को रोज जल चढ़ाओ, सूर्य भगवान को जल अर्पित करो और नाम जप करो, तो तुम्हारे पास तपस्या रूपी धन आवे, तब तो संकल्प पूर्ण हो। ऐसे संकल्प कैसे पूरा हो जाएगा? एक बार सैमसी फतेहपुर जिला में है, तो वृंदावन का उस समय हमने अखंड संकल्प नहीं लिया था, उसके पहले की बात है। तो वहां रह रहे थे, तो जहां से देवालय प्रारंभ होता है उसके पहले ही जूते और साइकिल मोटरसाइकिल वहीं दूर खड़ी कर दी जाती थी। तो एक आदमी मोटरसाइकिल से चढ़े हुए वहां से क्रॉस करने लगा। तो हम बैठे थे, 2-4 गांव के वृद्ध लोग बैठे हुए भगवत चर्चा कर रहे थे। तुम्हारी दृष्टि के कहा, यहाँ जूता चप्पल, यहाँ मोटरसाइकिल, चलो पीछे वापस करो। उसने नहीं वापस की, वही मोटरसाइकिल खड़ी की और बूट पहने हुए जहां निषेध था वहां सब घूम आया। हमने लोगों से पूछा क्या? बोले बहुत भारी गुंडा है एरिया का, ये 8-10 को काटे हुए है। जब आया तुम कहा, मोटरसाइकिल यहां स्टार्ट नहीं होगी, चलो बाहर ले जाओ। मतलब आदेश था कि मोटरसाइकिल यहां स्टार्ट मत करना। हमारा भाव था आगे जो हमारी सीमा है उसके बाहर जाकर स्टार्ट करो। उसने स्टार्ट की, नहीं स्टार्ट हुई। हमने कहा था मोटरसाइकिल स्टार्ट यहां नहीं होगी, हमारा आदेशात्मक वचन था, लेकिन मोटरसाइकिल ही स्टार्ट नहीं हुई। अब वो लाख प्रयास कर लिया, हम कहा ले जाओ इसको, घसीट के बाहर ले जाओ। वो घसीट के बाहर ले गया। लोगों ने कहा महाराज आपने गलत किया। वह क्यों? मतलब कुछ भी कर सकता है, और घोर जंगल, 90 बीघा का तो ऐसा जंगल, और वहां केवल एक बूढ़े महात्मा रहते थे, हम रहते थे। सुबह गंगा स्नान करके, अशोक का वन था, अशोक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। तो जूतों से पत्तों की खुरक होती है, ऐसे ऐसे जूतों की आवाज आ रही थी, तो लगा कोई आ रहा है। धीरे धीरे ध्यान को छोड़ा और दृष्टि डाली ऐसे कि इस समय कौन आ रहा है। मतलब निषेधात्मक समय, ध्यानस्थ, हम ध्यान का समय कर रहे हैं, कोई यहाँ परिचय वाला तो आएगा नहीं। तो देखा वही आ रहा था, वही गुंडा आया। अरे बाबा जी, हमारी तरफ देखा हूं, बिल्कुल जैसे कोई एकदम मूड में हो। तो हमें भय नहीं लगा, गंगा जल का कमंडल रखा हुआ था। हम कहा हाँ बोलिए। तो उसने पिस्तौल निकाली, सामने रखा, बोला इसे जानते हो? चाकू निकाली इतनी बड़ी, बोले इसको जानते हो? हम कहा आगे मत बोल, सुन। गंगा जल उठा, हम कहा इसको जानता है? हम कहा तू और मैं, तू खिलवाड़ समझ रहा है बाबा की? ताकत हो तो उठा पिस्तौल और चाकू मार मुझे। हिल गया जिस समय हम अपने स्वरूप में बोले ना उस समय। इस समय तो बनावट है, उसकी नकल है। उस समय असली में था आवेश, एकदम भगवत आवेश। वो तुरंत अपने वो औजार बटोरे। अगर तपस्या और भजन नहीं तो ऋषि मुनि जंगलों में ऐसे थोड़ी रहते थे। तप का बल होता था, भजन का बल होता था। ऐसा थोड़ी कि आप संकल्प करो और लागू हो जाए। वो लागू तभी होगा जब आपके पास तप है, आपके पास भजन है। उसका जो दुष्ट जन होते हैं संतों को सताते रहते हैं, लेकिन संत जन सहते रहते हैं। और जब सीमा पार हो जाती है
तब फिर उनका जो क्रोध संकल्प बनता है तो फिर वो नष्ट हो जाते हैं। भगवान कपिल जी की दृष्टि मात्र से सगर के 60,000 पुत्र एक साथ भस्म हो गए थे। दृष्टि मात्र से उन्होंने देखा कि हमारे यज्ञ का घोड़ा तो इनके आश्रम में बन रहा है, तो शायद यही चोर है, तो उनके प्रति चोर चोर करके तो उन्होंने जो विरुद्ध दृष्टि की तो 60,000 भस्म हो गए। भजन में बल है, तपस्या या एक तिल का नहीं जला सकते।